हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ए न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। If starting value is x is equal to 2 for the iteration, the value of x that is to be used in the next step is। ठीक है, तो सबसे पहले एक तो हमारे पास एफ एक्स तो है ही, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। एफ डैश एक्स चाहिए। ठीक है, तो आ जाएगा वन प्लस वन बाय टू रूट एक्स। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू एक्स इज इक्वल टू टू है तो हमें एक्स वन चाहिए, तो आएगा टू माइनस एफ ऑफ टू एफ डैश टू। ठीक है, तो टू माइनस टू प्लस अंडर रूट टू माइनस थ्री डिवाइडेड बाय वन प्लस वन बाय टू रूट टू। ठीक है, अब इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, टू प्लस अंडर रूट टू माइनस थ्री। ठीक है, तो टू माइनस ऊपर आ जाएगा पॉइंट फोर वन फोर। ठीक है, डिनोमिनेटर में आएगा वन डिवाइडेड बाय टू रूट टू प्लस वन, जाएगा वन पॉइंट थ्री फाइव थ्री। ठीक है, तो पॉइंट फोर वन फोर डिवाइड बाय वन पॉइंट थ्री फाइव थ्री, ये आ जाएगा हमारे पास पॉइंट थ्री जीरो फाइव। टू में से माइनस करेंगे तो ये ऑप्शन सी बनेगा वन पॉइंट सिक्स नाइन फोर। ठीक है, अब एक्चुअली देखा जाए थोड़ा सा इसको अगर एफर्ट करोगे, कोई ऐसा पेपर है विदाउट कैलकुलेटर भी कर सकते हो। जैसे मान लो इसको सॉल्व करना हो, ठीक है, अप्रोक्सीमेट यहाँ पे मतलब आंसर थोड़ा दूर दूर है ना, जैसे इस क्वेश्चन में दूर दूर है। ठीक है, अब देखो टू रूट टू होता है वन पॉइंट फोर वन फोर। ठीक है, अब ये तो याद ही होना चाहिए। नीचे वन प्लस ये वन बाय रूट टू जो होता है पॉइंट सेवन जीरो सेवन है ना, ये कैसे बनेगा, ऊपर नीचे रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रूट टू वन पॉइंट फोर वन फोर, ये नीचे टू आ गया, दोनों को डिवाइड करेंगे पॉइंट सेवन जीरो सेवन। ठीक है, तो रूट टू की वैल्यू हो गई वन पॉइंट फोर वन फोर और वन बाय रूट टू की वैल्यू पॉइंट सेवन जीरो सेवन और डिवाइड बाय टू। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। और ऊपर क्या आएगा, टू माइनस थ्री माइनस वन, तो वन पॉइंट फोर वन फोर माइनस वन, यहाँ पे आएगा वन प्लस पॉइंट थ्री फाइव थ्री फाइव। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा पॉइंट फोर वन फोर, नीचे वन पॉइंट थ्री फाइव थ्री फाइव। ठीक है, ये हमने विदाउट कैलकुलेटर तक पहुंच गए और प्लस इसकी वैल्यू वन से कम आएगी। ठीक है, यहाँ से भी अप्रोक्सीमेट कर सकते हो थोड़ा सा, कि तेरह तिया उनतालीस होता है ना, तो पॉइंट थ्री समथिंग इसकी वैल्यू आएगी। और पॉइंट थ्री आएगा, टू में से पॉइंट थ्री माइनस करेंगे तो वन पॉइंट सेवन। ठीक है, तो काफ़ी हद तक अगर आंसर बहुत दूर दूर है तो हम इसको विदाउट कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको हम एंड में करेंगे, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। द बाइसेक्शन मेथड इज अप्लाइड टू कंप्यूट ए जीरो ऑफ फंक्शन एफ एक्स एक्स की पावर फोर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर इन द इंटरवल वन टू नाइन। मेथड कन्वर्जेस टू सोल्यूशन आफ्टर डैश आइट्रेशन। ठीक है, तो इसका कोई सोल्यूशन है, हमें बाइसेक्शन मेथड से करना है। बाइसेक्शन मेथड क्या होता है कि जैसे वन और नाइन दिया हुआ है, अब सपोज करो ये वन है, ये नाइन है। ठीक है, अब मैं देखनी है वन पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है नाइन पे। देखो, अगर सपोज करो वन पे इसकी वैल्यू नेगेटिव हो, नाइन पे पॉजिटिव हो, इट मीन्स ये इस लाइन को क्रॉस करेगी ना। ठीक है, कि एक्स एक्सिस है बेसिकली। ठीक है, तो इट मीन्स ये जो फंक्शन है एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। ठीक है, सबसे पहले देखो एक तो हम पहले एफ वन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो वन माइनस वन माइनस वन माइनस फोर। ठीक है, तो माइनस फाइव यानी कि नेगेटिव। ठीक है, तो वन पे तो इसकी वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, और फिर एफ नाइन की वैल्यू देखते हैं, तो अब ऑब्वियसली देखो नाइन में तो पॉजिटिव आएगा ना, ये बहुत बड़ी वैल्यू होगी नाइन की पावर फोर। अब जरूरी नहीं है आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आपको सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में फिर भी अगर देखना हो, अगर मैं एक्स स्क्वायर थोड़ा कॉमन निकालूं,
तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है, ताकि 81 आ गया। 81 माइनस 9 माइनस वन माइनस फोर। 81, 81 माइनस 10 71 माइनस फोर, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव है। अब हम क्या करेंगे, इसका मिडल पॉइंट देखेंगे, ठीक है। मिडल क्या होगा, 5, 9 + 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। 5 पे देखते हैं नेगेटिव वैल्यू है कि पॉजिटिव वैल्यू है। तो मैं ऐसे ही करता हूँ, यहीं पे पुट करता हूँ ना, ऐसे ज़्यादा बेटर है। 25, 25 माइनस 5 - 1, देखो पॉजिटिव ही आ रही होगी इसमें भी। 25 × 19 - 4, ठीक है। कितनी कोई भी आ रही हो हमें नहीं पता, तो वैल्यू पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव है, इट मीन्स जो रूट है 1 और 5 के बीच में, क्रॉसिंग जो है 1 और 5 के बीच में है। 1 और 5 के बीच में 5 + 1 डिवाइड बाय 3, 1 + 5 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3। तो 3 पे वैल्यू चेक करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 3 - 1 - 4 इक्वल टू 9, 9 -3 6 -1 5 -4। तो ये भी पॉजिटिव आ गया ना। तो इट मीन्स जो एक्चुअल रूट है वो 1 और 3 के बीच में है, यहाँ भी पॉजिटिव है। इसके बीच में 3 और 1 के बीच में 2 ही आएगा, ठीक है। तो 2 पे चेक करेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 -2 -1 -4, तो 4 × 1 - 4। तो ये है एक्चुअल रूट 2, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है। अब कितनी आइट्रेशन लगी, देखो पहले आइट्रेशन में हम कहाँ तक पहुंचे, 5 तक, ठीक है, कि पहला हमने पॉइंट 5 तक। फिर सेकंड आइट्रेशन में 3 तक पहुंचे, थर्ड आइट्रेशन में 2 तक, ठीक है। 3 आइट्रेशन लगी हमें, तो आएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन न्यूटन रेफसन मेथड अप्लाइज टू सॉल्व द इक्वेशन fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस वन इक्वल टू जीरो, सोल्यूशन एट एंड ऑफ द फर्स्ट आइट्रेशन विद इनिशियल गेस x नॉट इज इक्वल टू 1.2। तो सबसे पहले मुझे f ऑफ x जो गिवन है एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस वन, तो मुझे f फंक्शन चाहिए 1.2 पे। तो 1.2 का क्यूब प्लस 2 × 1.2 माइनस वन, ठीक है, तो ये आएगा 3.128। और एफ डैश एक्स किसके इक्वल आएगा, 3x² + 2। एफ डैश 1.2 किसके इक्वल आएगा, 1.2 का स्क्वायर इंटू 3 + 2, ठीक है, 6.32। और जो x1 आएगा वो आएगा 1.2 माइनस f(2) डिवाइड बाय f(2), ठीक है। तो 1.2 माइनस 3.128 डिवाइडेड बाय 6.32। अब ये अप्रोक्सीमेट 0.5 के इक्वल तो है ही, ठीक है। 3.128 डिवाइड बाय 6.32, और ये आएगा 0.494, और माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली 0.705। ऑप्शन सी बन रहा है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा, अगर इसको क्यूब कर लो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है विदाउट कैलकुलेटर, ठीक है। अगर हमने यहाँ तक निकाल लिया फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फिर तो अप्रोक्सीमेट आंसर दूर दूर ही हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन 5x - 2 cos x - 1 इक्वल टू 0 इज। अब ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है कि ये तो विदाउट कैलकुलेटर पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको भी हम न्यूटन रैप्सन मेथड से करते हैं, और स्टार्टिंग पॉइंट x इज इक्वल टू 0 लेके चलते हैं, तो 0 पुट करेंगे, 0 cos 0 1 -3, ठीक है, थोड़ा तो चलो पास में रहे। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए f ऑफ x, तो यही है 5x - 2 cos x - 1 इक्वल टू 0, f डैश x, तो 5 माइनस प्लस 2 sin x, ठीक है। और इसको
एक्स जीरो हम जीरो लेके चलते हैं, ठीक है। तो एक्स वन किसके इक्वल आएगा, जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो और एफ डैश जीरो, ठीक है। एफ ऑफ जीरो यहाँ जीरो पुट करेंगे तो कॉस जीरो माइनस थ्री आएगा, ऊपर नीचे आएगा फाइव, तो थ्री बाई फाइव पॉइंट सिक्स, ठीक है। एक्स टू पॉइंट सिक्स माइनस एफ ऑफ जीरो पॉइंट सिक्स एफ डैश जीरो पॉइंट सिक्स, ठीक है। अब जीरो पॉइंट सिक्स रेडियन में है, तो कॉस पॉइंट सिक्स रेडियन में, कॉस पॉइंट सिक्स इंटू टू फाइव, एक मिनट, प्लस वन माइनस पॉइंट फाइव इंटू पॉइंट सिक्स, ये आ जाएगा थ्री, तो पॉइंट सिक्स माइनस जीरो पॉइंट थ्री फोर नाइन थ्री, डिनोमिनेटर में आएगा साइन पॉइंट सिक्स इंटू टू प्लस फाइव, ये आएगा 6.1292, तो 0.3493 डिवाइड बाय 6.1292 और पॉइंट सिक्स माइनस आंसर, ये आ जाएगा 0.543, ठीक है। फिर एक्स थ्री 0.543 माइनस फंक्शन एट 0.543, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एट 0.543 इज इक्वल टू, ठीक है। तो फाइव इंटू 0.543 माइनस टू इंटू कॉस 0.543 माइनस वन, कॉस 0.543 इंटू टू प्लस वन माइनस फाइव इंटू 0.543। अच्छा, ये तो बहुत छोटी वैल्यू आ रही है, 0.543 माइनस ये आ रहा, 0.00267, ठीक है। डिनोमिनेटर में फाइव प्लस टू इंटू साइन 0.543, ठीक है, ये आएगी 6.034334, तो अप्रोक्स बहुत छोटी वैल्यू माइनस हो रही है, अप्रोक्सीमेट यही आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आंसर इसका 0.54, टू डेसिमल प्लेस से पूछा ना, 0.54, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेटर किससे भी कर सकते हैं कि देखो अप्रोक्स 0.54 पे इसकी वैल्यू अगर देखें फंक्शन की, तो फाइव इंटू 0.54, ठीक है, माइनस टू इंटू कॉस 0.54, ठीक है, माइनस वन, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट जीरो के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो अब हम करते हैं 27th क्वेश्चन। अब देखो ये टू वेरिएबल वाला है, सोल्यूशन ऑफ वेरिएबल x1 एंड x2 फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन इज टू बी ऑब्टेन बाय एम्प्लॉइंग न्यूटन एप्सन आइटरेटिव मेथड। इक्वेशन वन दी हुई है, x1 x2 फॉर्म में, इक्वेशन टू दी हुई है, एज्यूम करना है हमें x1 x2 की वैल्यू और जैकोबियन मैट्रिक्स पूछा है, ठीक है। अब नॉर्मली इसमें क्या कर सकते हैं, देखो हमारा जो फंक्शन है दो वेरिएबल का है, अब इसको मैं एक्स वाई की फॉर्म में लिखता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा थोड़ा, कि जैसे मान लो पहली इक्वेशन क्या है, इसको मैं लिखता हूँ f1 कि 10y साइन एक्स माइनस पॉइंट एट इज इक्वल टू ज़ीरो। दूसरा फंक्शन है f2, एक्स वाई का फंक्शन है 10y² माइनस 10y कॉस एक्स माइनस पॉइंट सिक्स इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अगर देखा जाए ये दो वेरिएबल का फंक्शन है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इनपुट है हमारे पास एक्स वाई ना, दो वेरिएबल दो इनपुट है और दो ही आउटपुट है हमारे पास, ठीक है। एक तो f1 आ जाता है, एक f2 आ जाता है, ठीक है। अब अगर जैकोबियन की बात की जाए, जैकोबियन मैट्रिक्स जे ऑफ फंक्शन एक्स वाई, ठीक है, बेसिकली इसको बोल सकते हैं कर्ल f1 f2, ठीक है। दो फंक्शन है f1 f2, दोनों का डेरिवेटिव चाहिए ना एक्स वाई के साथ, तो इसको ऐसे लिखते हैं कर्ल f1 f2 कर्ल
विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो ये मैट्रिक्स जो आती है हमारी वो आएगी कर्ल F1 बाय कर्ल एक्स, कर्ल F2 बाय, सॉरी, कर्ल F1 बाय कर्ल एक्स, कर्ल F1 बाय कर्ल वाई, कर्ल F2 बाय कर्ल एक्स, कर्ल F2 बाय कर्ल वाई। ठीक है। और इसका डेरिवेटिव पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के साथ, एक्स के साथ करेंगे तो वाई तो कांस्टेंट मानेंगे, साइन का आ जाएगा कॉस, तो टेन वाई कॉस एक्स। ठीक है। इसी का वाई के साथ करेंगे तो टेन साइन एक्स आएगा। इसका एक्स के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस टेन वाई साइन एक्स। इसका वाई के एक्स के साथ किया, एक्स का वाई के साथ करेंगे तो ट्वेंटी वाई माइनस टेन कॉस एक्स। ठीक है। अब ये मैट्रिक्स हम यूज़ करेंगे हर पॉइंट्स के लिए। स्टार्टिंग में इनिशियल वैल्यू के लिए जैकोबियन मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, अगर मैं इसको लिखूं जे एफ एक्स वाई एट 0,1। ठीक है। तो पुट कर दो बस, एक्स की वैल्यू 0, कॉस 0 1, वाई 1 ही है तो 10 आ जाएगा, साइन 0 0, साइन 0 0, वाई 1 है 20 माइनस 10 10। ठीक है। ऑप्शन आएगा बी। ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन के हिसाब से हो गया। अगर हमें इसको सॉल्व करना हो कि हाँ न्यूटन रैप्सन मेथड कैसे लगाएंगे इसमें, इसमें इनिशियल पॉइंट हमारे पास है x1 x2। जो नया पॉइंट आएगा, अच्छा एक्स और वाई की बात कर चल रहे हैं, एक्स वाई एन प्लस वन, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स एन वाई एन, जो भी पहले का पॉइंट है माइनस, हमारे पास क्या होता है, ऊपर फंक्शन होता है, नीचे फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास जो जैकोबियन है ये है डेरिवेटिव। ठीक है। अब इसको हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, मैट्रिक्स को वन बाय करके लिखने का मतलब है कि इनवर्स, इसका इनवर्स। ठीक है। हम कह सकते हैं इनवर्स ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स। कर्ल F2 बाय कर्ल वाई इनवर्स इनटू क्या आ जाएगा, F1। ठीक है। तो ये फंक्शन आ गया हमारा, ये बेसिकली। ठीक है। और इसके डिवाइडेड में क्या है, इसका डेरिवेटिव जो कि इन्वर्स में आ गया। ठीक है। ये पहला पॉइंट। ठीक है। अब अगर सपोज करो मुझे एक्स जीरो जीरो दिया है, वाई जीरो जीरो दिया है। ठीक है। और ये हमने फाइंड कर लिया। ठीक है। इसका इन्वर्स क्या आएगा, सिंपल सी बात है, अगर ये टेन जीरो जीरो टेन है, इसका इन्वर्स आ जाएगा 1/10 जीरो जीरो 1/10। ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू हमारे जीरो वन, जीरो और उस पे वन पे, सॉरी यहाँ पे वन आएगा। ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ F1 0 1, ये किसके इक्वल आएगा, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करनी है तो साइन जीरो जीरो, खत्म हो गया, पॉइंट माइनस 0.8। F2 0,1 पे। ठीक है। यहाँ पे टेन माइनस कॉस 0 1, टेन माइनस टेन जीरो, खत्म हो जाएगा, -0.06। ठीक है। तो जो मेरा पॉइंट x1 y1 आएगा वो आएगा 0 1, ये इनवर्स आ जाएगी 1/10 जीरो जीरो 1/10, ये आ गया -0.8 -0.6 0 1। ठीक है। अब माइनस माइनस अगर देखा जाए प्लस, या फिर चलो ठीक है, ये आ जाएगा -0.06, ये आ जाएगा माइनस, अच्छा, -0.08, ये आ जाएगा -0.06। ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे अगर, और माइनस माइनस प्लस होके 0.08, ये 1.06। ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया। ठीक है। तो सिमिलरली फिर वही कि अब ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, और इस पॉइंट के लिए
हम जैकोबियन मैट्रिक्स निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, वो तो काफ़ी फिर अजीब सी आएगी, ठीक है। और फिर उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, और फिर इन पॉइंट्स पे दोनों फंक्शंस की वैल्यू वो यहाँ पे, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, इस अब ये तो एक स्टेप ही करना, ठीक है, इसके बाद वाला स्टेप करना तो पेपर में तो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो बट क्वेश्चन के हिसाब से हमें इतना ही करना था, ठीक है। तो इसी के साथ 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को सीखो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।